Hi everyone, I am Ashna Parveen, currently first year MBBS student at IGMC Nagpur. I scored 637 in NEET 2021 and it was my first attempt at NEET. So आज का ये वीडियो मैं बनाने वाली हूँ नोट्स मेकिंग के ऊपर, क्योंकि जो भी बच्चे हैं जैसे जो कोचिंग में हैं उनके तो टीचर्स बनवा देते हैं, वो उसे फॉलो करते हैं, बट जो कोचिंग में नहीं है यूट्यूब कहीं से लेक्चर्स देख के पढ़ते हैं और खुद नोट्स बनाते हैं, उनको नोट्स बनाने में बहुत दिक्कत आती है। जैसे कि अभी जो 11th में है उनके इनिशियल्स है तो उनको भी बहुत दिक्कत आती है। तो मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक नोट्स मेकिंग के मैं पॉइंट्स आपको बता दूं क्या क्या, और एक नोट्स में आपको बना के भी दिखाऊंगी एक टॉपिक का कि कैसे हमें बनाना चाहिए। तो नोट्स मेकिंग में सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपको कंपाइल क्या करना है। सबसे पहला एनसीईआरटी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे आपको कंपाइल करना है, उसके सारे इन्फॉर्मेशंस को। एंड जो गाइड अगर आप बाहर की प्रेफर कर रहे हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में, फिजिक्स में हम मोस्टली बाहर की गाइड को प्रेफर करते हैं, तो उन गाइड्स में जो एक्स्ट्रा दिए हुए हैं उसे आपको कंपाइल करना है। जो भी सेल्फ स्टडी से नोट्स बनाएंगे उनके लिए एक मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि आप नोट्स बनाने से पहले एक बार उस टॉपिक को रीड कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि आप फर्स्ट टाइम में अगर आप पढ़ के डायरेक्ट नोट्स बनाएंगे तो वो उतने एफिशिएंट नहीं बनते। एक बार आप पूरे उसका रिव्यू कर लीजिए कि क्या है टॉपिक में, क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाता है कि हाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर कुछ है, तो उसके एक बार रीडिंग कर लीजिए एंड देन सेकंड टाइम में फिर आप नोट्स बनाइए। यही कुछ अप्लाई मैं करती हूँ अब जाके एमबीबीएस में। पहले तो मैं कोचिंग में थी इसलिए मेरे टीचर्स नोट्स बनवाते थे, बट अब एमबीबीएस में भी यही करती हूँ कि पहले मैं अपना रीडिंग कर लेती हूँ एंड देन उसके बाद फिर नोट्स बनाती हूँ। और अभी जो टाइम चल रहा है, जैसे कि अभी तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 1 ईयर है, तो अभी शॉर्ट नोट्स के पीछे इतना मत भागें। मतलब सिर्फ शॉर्ट नोट्स भी साथ में आपको बनाना है, लेकिन उसको पढ़ने के बजाय आप डिटेल नोट्स को पढ़िए। तो नोट्स को बनाते वक्त जो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए उन पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट, अगर कोई टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका इंट्रो आपको लिखना वहाँ पर, उसको आप डिनोट कर दीजिए कि क्या चीज़ है वो, और अगर उसकी डेफिनेशन है तो उस डेफिनेशन को लिखिए, तो उसके बारे में पता चल जाए कि ये किस चीज़ के बारे में है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ डीएनए रेप्लिकेशन का, मैं आपको बताऊँगी, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए से डीएनए का बनना, किस एंजाइम के थ्रू बनना, मैकेनिज्म में क्या क्या है, तो ये इंट्रो के बारे में हो जाता है। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है जो कि एनसीईआरटी में सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है, आप पहले रीडिंग करेंगे तो उससे पता चल जाएगा। उस सीक्वेंस वाइज में आपको नोट्स को बनाना है। उसके बाद जो टॉपिक्स हैं, अगर उसका एक्स्ट्रा कुछ बाहर से आपको बाहर की गाइड्स में मिल रहा है तो उसको ऐड कर दीजिए अपने एनसीईआरटी के साथ। थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स का यूज़ करिए नोट्स में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे क्या, आप जैसे बड़े बड़े पैराग्राफ्स में अगर लिख के बना रहे नोट्स को तो वो बहुत लेंदी हो जाता है और बहुत बोरिंग हो जाता है बाद में। तो उस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप नोट्स को फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में बनाएं। आगे मैं दिखा दूंगी कैसे फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, जैसे कि एरो कर करके आप बनाएंगे तो सेंटेंसेस ही रहते हैं, बट एरो के फॉर्म में आपको ऐसा कंपाइल्ड दिखता है, तो वो मतलब याद करने के लिए आसान रहता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है दैट इज़ की थ्रू डायग्राम्स बना के जितना याद करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से याद। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कैसे डायग्राम्स के थ्रू आप बना सकते हैं। जैसे एक ही डायग्राम आप ले लीजिए और उसके थ्रू आप पूरे टॉपिक को एलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे कि सिस्टम्स होते हैं, कई सारे सिस्टम्स हैं आपके ह्यूमन फिजियो में, प्लांट फिजियो में, तो एक आप डायग्राम लीजिए एंड उसके थ्रू उसके अराउंड एक ही पेज पे सारे पॉइंट्स को कवर कर लीजिए। डायग्राम्स इसलिए और इफेक्टिव होता है क्योंकि आपने सुना होगा कि आपको सुनने से और देखने से ज़्यादा याद होता है, तो डायग्राम्स के थ्रू जब आप देखते हैं, चीज़ों को विजुअलाइज करने का वो करते हैं, तो वो आपको ज़्यादा याद रहता है। आपको एग्जाम में भी याद रहता है कि हाँ ऐसा ऐसा इसका डायग्राम था, यहाँ पर ये था, तो उससे ज़्यादा याद होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि कैसे हमें नोट्स को बनाना चाहिए। इन 4 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे नोट्स आपके प्रिपेयर होंगे। आगे मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आपको नोट्स, मैं टॉपिक दिखा रही हूँ आपको डीएनए रेप्लिकेशन का, कि कैसे एक छोटा सा टॉपिक मैंने लिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको कैसे आपको कवर करना चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट्स मेकिंग। मैं एक जेनेटिक्स का टॉपिक ले रही हूँ डेट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन हमें लिखना होगा कि डीएनए से डीएनए ये बनेगा, तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसके बाद प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, यूकैरियोट्स में क्या होगा। इसके बाद इसका मेथड, कि ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। अब सेमी कंजर्वेटिव मेथड किसने दिया है, तो ये एनसीईआरटी में साफ साफ ऐसे लिखा हुआ है, और एक्सपेरिमेंट किसने किया है। इसके बाद जो मैं डायग्राम्स की आपसे बात कर रही थी, तो देखिए सेमी कंजर्वेटिव मेथड को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि क्या होता है वो। तो ये देखिए ओल्ड स्ट्रैंड्स हैं, 2 स्ट्रैंड, ये डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं। क्या है ये, डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं। तो ये आगे चल के ये दोनों अनवाइंड हो रहे हैं, पेरेंटल फिर न्यू ओल्ड स्ट्रैंड। इसके बाद एक्सपेरिमेंट ई कोलाई बैक्टीरिया पे किया गया।
एक पॉइंट जो दिया हुआ है उसमें कि N14 एंड N15 आर नॉन रेडियो एक्टिव, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि डीएनए में N बेसेस होते हैं N14 एंड N15 और वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। ऐसे ये फ्लो चार्ट्स हो गया, ये मेरा फ्लो चार्ट वाला पॉइंट हो गया। तो ये मैंने पॉइंट्स जो थे वो कवर किए कि इंट्रो कैसे आपको देना है, उसके बाद सीक्वेंस वाइज एंड देन उसके बाद डायग्राम्स और फिर फ्लो चार्ट, फिर CSCL। और एक और पॉइंट याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको दिए रहेंगे तो उन कॉन्सेप्ट्स को पहले वहाँ पर आप एलेबोरेट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर लाइट डीएनए, हेवी डीएनए सेंट्रिफिकेशन करेंगे तो उनका कैसे वो होगा, तो इसके थ्रू आप बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स पे कि एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले वहाँ पे स्टेप दे रखा है कि N15 वाला कल्चर मीडिया में, तो उससे क्या N15 वाला डीएनए बनेगा ये, तो वो आप पहले कीजिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट वहाँ पे दिया हुआ है कि N14 वाला कल्चर मीडियम आपको लेना है, N15 के साथ मिक्स करना है, हाइब्रिड डीएनए उससे बनेगा। उसके बाद N14 वाले मीडियम में इसको हाइब्रिड डीएनए को इसके साथ मिक्स करेंगे तो फिर आपको एक लाइट वाला मिलेगा एंड एक हाइब्रिड वाला मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स को आप देख सकते हैं कि मैंने डायग्राम्स के थ्रू एलेबोरेट किया है, तो ये आपको ध्यान में रखने के लिए भी बहुत आसानी रहेगी। इसके बाद ऐसे कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट जो आपके छूट जाएंगे, जैसे कि ई कोलाई डिवाइड्स इन 20 मिनट्स, जैसे कि ये 3 जनरेशन्स आपने किया तो वो 20 मिनट्स में 60 मिनट्स में टोटल आपने किया है। फिर उसके बाद क्रोमोसोमल एक्सपेरिमेंट उसमें दे रखा है, रेडियो एक्टिव थायमिडीन पे हम करते हैं ऑन वीसिया फाबा बाय टेलर। मशीनरी एंड एंजाइम्स, अब मशीनरी और एंजाइम जैसे कि स्टेप्स होंगे तो वो क्या क्या अब इसमें देखिए, इसमें भी मैंने सीक्वेंस वाइज किया है कि सबसे पहले स्टेप्स उसमें क्या क्या है, अनविंडिंग होगा, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, इसके बाद रिक्वायरमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऐसे आप पॉइंट्स वाइज अगर करेंगे तो इसको याद करने में भी बहुत आसानी रहती है, क्योंकि इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये पॉइंट वाइज रहेगा तो आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं कि हाँ क्या क्या इसमें यूज़ होता है, क्या क्या स्टेप्स हैं इसमें। तो ये एंजाइम्स के नाम है यहाँ पर कि ये एंजाइम्स यहाँ पर यूज़ होते हैं। इसके बाद आ जाता है मेन प्रोसेस कि मेन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि ORI साइट है, यहाँ से स्टार्ट होगा। ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है, DNA हेलिकेज एंजाइम है जो कि मेन एंजाइम फॉर अनवाइंडिंग है। देखिए मैंने डायग्राम्स के थ्रू ही यहाँ पे बता दिया कि ORI साइट हो गया, ये DNA हेलिकेज यहाँ पे एक्ट करेगा। इसके बाद रेप्लिकेशन का इनिशिएशन, ये आपका DNA स्ट्रैंड खुल गया है। यहाँ पे DNA पॉलीमरेज जो है इनिशिएट नहीं करेगा रेप्लिकेशन को, प्राइमेज चाहिए होगा वो करेगा। ऐसे करके आप अपने उसको इलेबरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे RNA प्राइमर दिखाएंगे आप प्राइमेज एंजाइम ने। फिर डीऑक्सीराइबोज ट्राइफॉस्फेट जो उसमें दे रखा है उसको यहाँ पे इलेबरेट कर दीजिए, जैसे कि ये शुगर ट्राइफॉस्फेट है, DNA पॉलीमरेज इस पे एक्ट करेगा, पायरोफॉस्फेट निकलेगा। ये सब आपको जो NCERT प्लस एक्स्ट्रा गाइड्स में मिला के सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आप कंपाइल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बना दिया और फिर डायग्राम के पास में लिख दिया कि ये इसके फंक्शंस हो गए, ये DNA पॉलीमरेज इस पे एक्ट कर रहा है इसलिए सबस्ट्रेट हो गया, और पायरोफॉस्फेट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पर उसके दोनों फंक्शंस लिख दिए। अब ये मेन एंजाइम DNA डिपेंडेंट पॉलीमरेज, इसके बारे में कि ई कोलाई में 10 मिनट्स में 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। रेप्लिकेशन फॉर्क मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ओपनिंग जहाँ से स्टार्ट होता है आपकी रेप्लिकेशन। फिर उसके बाद स्ट्रैंड्स आपको दिखा दिए। इसके बाद कुछ लास्ट पॉइंट्स जो आपको दे रखे हैं उसमें कि 5:3 डायरेक्शन में होगा सिर्फ रेप्लिकेशन, कॉन्टीन्यूअस, डिसकॉन्टीन्यूअस, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, लीडिंग फ्रैगमेंट्स, नॉन लीडिंग फ्रैगमेंट्स। तो ये सब फ्रैगमेंट्स के बारे में दे रखा है। उसके बाद एक पॉइंट उसमें वहाँ पर दे रखा है पॉलीप्लॉइडी। तो ये आप देख सकते हैं मैं फ्लो चार्ट्स में मोस्टली यूज़ करती हूँ, मोस्टली मैं एरोज करके, तो ये फ्लो चार्ट्स यूज़ करती हूँ मैं। इसके बाद आपने देखा होगा कि मैक्सिमम मैंने डायग्राम्स यूज़ किए हैं, और इसके बाद इंट्रो आपको दिखाया। और सीक्वेंस आप अगर देखेंगे तो NCERT वाला सीक्वेंस मैंने फॉलो किया, जैसे NCERT में दे रखा है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये था वीडियो नोट्स मेकिंग के ऊपर। मैंने आपको एक टॉपिक के ऊपर भी बना के दिखा दिया कि कैसे हमें बनाना चाहिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि कैसे वो PDF में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। उसके थ्रू आप आइडिया ले सकते हैं कि कैसे हमें करना है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, अपने नोट्स को बना सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास अभी बहुत टाइम है तो नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में नोट्स भी बहुत ज़्यादा, और धीरे धीरे इसको जैसे आप आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इन नोट्स में अपने क्वेश्चंस को भी ऐड ऑन करते जाइएगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें वहीं पर लिख लीजिएगा। तो ऐसे आपका पूरा नोट्स कॉम्पैक्ट हो जाएगा। 3 जगह की चीज़ें, जैसे कि आपके NCERT का, बाहर की गाइड का एंड क्वेश्चंस, तो वो तीनों एक जगह पे कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो ये था वीडियो नोट्स मेकिंग के ऊपर, जो कि बहुत बड़ा डाउट था स्टूडेंट्स का। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको हेल्प करेगा। मैंने अपने नोट्स जो है सारे कॉम्पैक्ट करके एक फोल्डर के फॉर्म में टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है,
एंड जो भी मैं डिटेल्स आगे भी मैं शेयर करूँगी टेलीग्राम चैनल पर, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। या फिर आपको अगर मुझसे नीट से रिगार्डिंग कोई भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे भी वीडियोस में मैं नीट के रिगार्डिंग ऐसे ही आपको बताते रहूँगी। आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं वीडियोस के थ्रू क्लियर कर दूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।